चैप्टर का नाम क्या है? नीति श्लोका। हाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यानी कि गुरु के घर में बच्चे जो पहले के संस्कृत के वेद के बारे में, संस्कृत के बारे में लोग कैसे पढ़ते थे, यानी कि बच्चे जितने भी होते थे, जितने भी बच्चे को ब्रह्मचारी बोलते थे, बच्चे हमेशा गुरु के यहाँ यानी गुरु आश्रम में जाके पढ़ते थे। गुरु के आश्रम में खुद जाते थे, वहाँ कुछ टाइम तक रहते थे और पढ़ करके फिर लौटते थे। तो गुरु का यानी जो टीचर है, इनका घर है, इन्हीं में सभी बच्चे आए हैं और पढ़ने के लिए वेद पढ़ रहे हैं। पाठ परिचय यहाँ से स्टार्ट होती है। पाठ परिचय, पाठ का नाम क्या है? इस चैप्टर का क्या नाम है? नीति श्लोक। क्या है? नीति श्लोक। मूल ग्रंथ, यह ग्रंथ मतलब यह जो नीति श्लोक है कहाँ से लिया गया? यह पाठ महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत विदुर नीति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विदुर नीति। और फिर बोले विदुर नीति कहाँ से लिया गया? उद्योग पर्व। उद्योग पर्व कहाँ है? महाभारत में। इसके लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। ठीक, ओके। तो क्या चैप्टर में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नीति श्लोक के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। ठीक, ये नीति श्लोक के लेखक महर्षि वेद व्यास। ओके, फिर ये नीति श्लोक जो कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। महाभारत के किस पर्व से? उद्योग पर्व से। उद्योग पर्व के अंदर विदुर नीति से। ओके, अब संदर्भ, संदर्भ मिस होता है कि ये कैसा कंडीशन रहा होगा जब ये पोम लिखा गया या बोला गया लाइन, उस टाइम क्या कंडीशन रही होगी, इसके बारे में चर्चा है। संदर्भ, जब धृतराष्ट्र युद्ध को लेकर चिंतित थे, बहुत टेंशन में थे, तब महात्मा विदुर ने उन्हें शांत करने और नीति का ज्ञान देने के लिए ये श्लोक कहे थे। ये जो श्लोक है कौन कहा था? महात्मा विदुर। कौन कहा था? महात्मा विदुर। किसके लिए? धृतराष्ट्र के लिए। क्यों? क्योंकि यह युद्ध को लेकर उसको बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए महात्मा विदुर ने इस सभी लाइन को इसको बताए थे। मुख्य विषय इस पाठ में ज्ञानी यानी पंडित कौन है, मूर्ख कौन है, नर्क के द्वार क्या क्या है, दोष कौन है और धर्म की रक्षा जैसे विषयों पर उपदेश दिए गए हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि ज्ञानी, ज्ञानी कौन है, मूर्ख कौन है, नरक के द्वार क्या है और कितने हैं, क्या क्या हैं, दोष, दोष क्या क्या है, दोष को हम दूर कैसे कर सकते हैं, और धर्म की रक्षा कैसे करना है, कैसे धर्म की रक्षा होती है, जैसे विषयों पर उपदेश दिए गए हैं। ठीक है, पिक्चर के द्वारा भी बताते समझाते हैं। यहाँ विदुर जो है, महात्मा विदुर जो है, धृतराष्ट्र है, इनको क्या है, युद्ध को लेकर बहुत चिंता हो रही थी, युद्ध में क्या होगा, कैसे युद्ध को हैंडल करेंगे, कैसे युद्ध को जीतेंगे। उसी की मन की पीड़ा, चिंता को कम करने के लिए महात्मा विदुर ने ये सभी श्लोक बोले थे। ठीक, देखो श्लोक क्या क्या बोले हैं। ठीक, यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ, श्लोक का हम हिंदी समझाते हैं। पंडित यानी ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कौन है? श्लोक का भाव, जिस व्यक्ति के कार्य को सर्दी, गर्मी, भय, प्रेम, प्रेम यानी भावुकता, समृद्धि, समृद्धि मीन्स गरीबी, असमृद्धि, असमृद्धि मीन्स अमीरी, सॉरी, समृद्धि मीन्स अमीरी, असमृद्धि मीन्स गरीबी, बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वही पंडित यानी ज्ञानी कहलाता है। क्या हुआ कि जो व्यक्ति अपना लक्ष्य को ले लिया है कि हमको करना क्या है, हमको 90% प्लस मार्क्स लाना है, अपना गोल सेट कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग दिन रात काम करते जा रहा है, बहुत बढ़िया से टाइम के अकॉर्डिंग टाइमली पढ़ते जा रहा है। उसको कोई ठंडी लगे, गर्मी लगे, बरसात हो, किसी का बहुत बड़ा कोई बुला रहा हो, प्रेम हो वो बुला रहा हो, या कोई चीज़ का भय हो, उस सब, और ज़्यादा हो जाता है क्या, अमीर, ज़्यादा आदमी हो जाए उछलने लगेगा, ये सब ना हो, गरीब ज़्यादा हो तो हमेशा रोते रहेगा, ये भी ना हो। मतलब लाइफ को संतुलन में बनाते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से जो पढ़ते रहता है, जो काम करते रहता है, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे स्टेप लेते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ज्ञानी पुरुष। हाँ, तो इससे तुम सबका एग्जाम है, तुम बोले यार सर्दी बहुत लगा हो, बहुत ठंडा हो, आज ट्यूशन नहीं जीवो, नहीं तो आज बाद में पढ़ो, आज सो जीवो, 1 घंटा सो जीवो, 10 मिनट सो के फिर से पढ़े, पता चलेगा 10 मिनट सोने के चक्कर में आधा घंटा 1 घंटा कब सो गया पता ही नहीं चलेगा। ठीक, गर्मी के दिन में बोला गर्मी लग रहा है, ऐसे पढ़ाई तो नहीं होगा। इसीलिए जिस व्यक्ति के कार्य को सर्दी, गर्मी, भय, प्रेम, भावुकता, समृद्धि और समृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वह ज्ञानी कहलाता है। जिसे क्या ये बाबा है, योग कर रहे हैं, मन को शांत कर रहे हैं, सुबह सुबह मन को शांत कर रहे हैं, मन में शांति ला रहे हैं, तो क्या है, देखिए टाइम टू टाइम जितना सब चीज है बीच में क्या है, ये सभी जो है ज्ञानेंद्रियां सब चीज है, इसको एकदम पूरा चित्त को शांत कर लिए, या फिर कोई कुछ हो जाए, ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी, बरसात हो, धीरे धीरे हमको डेली करना है, उससे क्या है, मन फिट रहता है, मन शांत रहता है, प्रसन्न भी रहता है, हैप्पी रहता है। ठीक है, ओके।
हाँ, पंडित के और क्या गुण है और क्या विशेषता है? तत्वज्ञ सर्वभूतान योग्य सर्व कर्मणाम, इस टाइप के श्लोक लिखे हुए 4 लाइन का, उसमें 2 लाइन हटा दिए थे। ठीक, अर्थ क्या है इसका? जो सभी जीवों के रहस्यों को जानने वाला है, सभी कर्मों के कौशल यानी योग को जानता है और मनुष्यों की कठिनाइयों को दूर करने का उपाय जानता है, उसे पंडित कहते हैं। ठीक, कठिनाइयों को जानेगा, कर्मों का कौशल जानेगा और जीवों के रहस्य को जानेगा। जैसे हम टीचर हैं, ठीक, अभी हमको कोई 10th का बच्चा आएगा, सर मैथ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं बन पा रहा है, क्या करें, कैसे सोल्व होगा? तो ठीक, लाओ हम सोल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन लेके हम पढ़े हैं तो हम सोल्व कर देंगे, बना देंगे। इंग्लिश आएगा, साइंस आएगा लेके, क्या है, हम उसको सोल्व कर देंगे। तो मतलब क्या है कि जिस फील्ड में जाने हमको पता भी चल जाएगा कि इसको ये क्वेश्चन मैथ का नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है। तुमको पता चलेगा, अच्छा हो सकता है फॉर्मूला याद नहीं किया होगा, ये नहीं बन रहा है, इससे पहला चैप्टर में नहीं पढ़ा होगा या क्लास में नहीं आया होगा, ये समझा नहीं, अगला चैप्टर नहीं बन रहा है इससे। हम उसका कारण भी समझ लेंगे, फिर उसको निवारण करना होगा, कठिनाई को दूर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसका लिंक कहाँ से है, ये चैप्टर जो क्वेश्चन लेके आया बच्चा नहीं बन रहा है, उसको समझाएंगे कि नहीं, इसको बनाने से पहले तुम पीछे वाला चैप्टर जो है, ये फॉर्मूला लिखा है, ये कंसेप्ट लिखा है, इसको पहले रिवीजन करो, या रिवाइज नहीं लिखा होगा तो उसको पहले बताएंगे, उसके बाद इसको बनाएं। क्योंकि उसमें क्या है, ज्ञानी पुरुष यानी जो जिस फील्ड में बहुत अच्छा है, जानकार है, तो ज्ञानी ही है, पंडित ही है। तो बोलता यही कि जो सभी जीवों के रहस्यों को जानता है, यानी कि एक पंडित है, ज्ञानी है, कोई भी उसके पास, ज्यादातर जैसे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के रिलेटेड कोई लेके जाएगा, क्या है, वो समझ जाएगा, उसको ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर देगा। काम करने का कौशल, जो आदमी जिस फील्ड में बहुत अच्छा पारंगत हो जाता है, यानी ज्ञानी है, उसका काम करने का ढंग भी अलग है, काम करने का सिस्टमेटिक टाइमली सब चीज करते रहता है। ये नहीं कि आज किए कल नहीं किए, परसों किए तरसों नहीं किए, ऐसा नहीं। कर्मों का कौशल मीन्स काम करने का स्किल, टेक्निक, कर्मों का कौशल को जानता है कि काम को करना कैसे है, कठिनाइयों को दूर करने का भी अधिक, और मनुष्यों की कठिनाई यानी परेशानी क्या क्या है, उसकी कठिनाई को दूर क्यों पटना। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या करता है, पहले वो पूछता है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या होता है, उस सब चीज को जान लेता है, परख लेता है, उसके बाद वो बताता है उसका उपाय, क्योंकि वो जानता है कि पहले डिटेल लेते हैं इसका कि क्या क्या परेशानी है, क्या क्या ठीक है, क्या क्या, और इसको डेली एक्सरसाइज, डेली रूटीन में चेंज करना है। दवाई तो खाना है, मगर कुछ एक्सरसाइज भी चेंज करना है, रहने का स्टाइल भी चेंज करना है। ठीक है, ये सभी क्या है, ज्ञानी पुरुष के लक्षण है। ऐसे देखिए एक बाबा है यहाँ पे, ठीक, पंडित जी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, ऐसा योग है जड़ी बूटी से या सब ग्रंथ से देख करके कुछ बताता हूँ, जैसे ये सब पता चले बाबू का, जो बच्चा छोटा सा है लुलू लुलू वाला, ये सब क्या है, इसको तबियत खराब हो जाए या कुछ हो जाए, छूट नहीं रहा, कभी कभी होता है वैद्य जी के पास जाने से भी वह तबियत बहुत आसानी से छूट जाता है, डॉक्टर से इलाज कराने हुआ, वैद्य जी के पास गए, छूट गया, ऐसा भी होता है। हो सकता है कोई कोई जड़ी बूटी दे, इसके मामले में बहुत महारत हासिल हो, बहुत अच्छा जानकार हो, देने से ठीक हो जाता हो। यही कि अपने फील्ड में ज्ञानी होना चाहिए, वो दूसरी की समस्या को समझ करके उसका समाधान बता देंगे। हाँ, अब है मूर्ख यानी नीच मनुष्य कौन है। हाँ, बहुत अच्छा है। मूर्ख यानी नीच मनुष्य कौन, जो व्यक्ति बिना बुलाए प्रवेश करता है, अनाहूत प्रविशति। हाँ, ये क्वेश्चन आया है कि अनाहूत प्रविशति हु मतलब कौन है जो अनाहूत प्रविशति, कौन आता है। मूर्ख यानी नीच मनुष्य बिना बुलाए आ जाता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, कौन, मूर्ख, और अविश्वसनीय लोगों पर भी विश्वास कर लेता है, ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में नीच यानी मूर्ख, मूढ़ चेता माना जाता है। क्या है, एग्जाम्पल देते हैं, यानी क्या बोला जाए, जैसे कि जिससे दोस्ती किया है, हो सकता है लड़की हो या लड़का हो, जिससे प्रेम किया हो, वो एक बार ब्रेकअप हो गया, दोस्ती उससे खत्म हो गई, तो आदमी क्या समझेगा, अच्छा चलो ठीक है। पता चलता है कि वो ब्रेकअप हो, उसके चक्कर में इतना रोया, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के एकदम दुनियादारी एकदम अलग हो गया, खूब रोया, खूब परेशानी हुआ, मम्मी पापा खूब कूटा दोनों का। अब फिर धीरे धीरे पढ़ने पे आ गया, लाइन पे आ गया, फिर अभी बोलेगा ना, फिर दिमाग लगा के चक्कर पकड़ दोसर में, तो क्या है, एक बार जब धोखा खा लिया है तो दोबारा तो नहीं करना चाहिए, मगर आदमी क्या करता है, और विश्वसनीय आदमी फिर उस पर ट्राई मारेगा, वो भी जब जान रहा है कि एक बार धोखा दे दिया है, लड़का हो या लड़की, धोखा मिल गया तो उस पर ट्राई मारने की क्या आवश्यकता है, और विश्वसनीय लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कोई जगह सांप बिच्छू वाला कहानी सुना होगा, क्या चीज, महात्मा जो है गंगा नदी में बिच्छू बहते हुए जा रहा था, और उसको क्या है, महात्मा सोचा नहीं इसको हम बचा लेते हैं, तुम बचा लोगे तो ठीक, तो बच तो जाएगा, मगर उसका स्वभाव है डंक मारना, मगर तुमको काट ही लेगा। सांप कतनो पाल लो तुम, जब सांप पे कभी चोट आएगी, कुछ आएगी, तो उसको यदि बचने की जरूरत होगी तो उसका बचाव है, डंक जो उसका बचाव है, वो डंक मार देगा। इसीलिए क्या विश्वसनीय आदमी नहीं है, जिसपे आप एक बार विश्वास करके देख लिए, दोबारा ट्राई करना एकदम गलत है, नहीं किया मतलब विश्वास ही नहीं है, एकदम नहीं करना चाहिए। हाँ, ये वाला बिना बुलाए, बहुत ऐसा कोई होता है गेस्ट में या कोई गांव में ऐसा लोग रहता है जो आएगा तो खूब बोलेगा, खूब भाषण देगा, एकदम ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो, ये होगा, वो होगा, बहुत डिंग पे रहेगा, भने होकर बच्चा बुतरू जैसे ढेना ढेनी भटकते रहे, मगर खूब बोल दे। जो व्यक्ति बिना बुलाए प्रवेश कर जाता है, आके एकदम डिंग पे दिया, जो पूछे बिना सलाह दिए, वो सलाह देने लगे,
और विश्वसनीय लोग पर विश्वास करने लगा, ऐसे व्यक्ति को नीच या मूर्ख कहा जाता है। देखो इसका पिक्चर है, जैसे इस सब फैमिली को पता है कि आएगा तो माथा बुखा देगा एकदम, इसीलिए ए जी खोलिए, पता चल गया अच्छा वही लड़का वही आदमी यहाँ बहुत बोलते लगा लगा कबाड़ी, सब देखो सब चिंतित है, अब अगलो माथा बुका तो आधा घंटा तल कबाड़ी लगा, ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके चाल ये मूर्ख टाइप का करता है, बोलते ही रहता है, दूसरे को बोलने दो। जब दूसरे लोग नहीं इंटरेक्ट कर रहा है, नहीं बोल रहा था, आपको क्यों बोलने की जरूरत है? नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे। और भी ये क्या है लड़का, वो विश्वास नहीं है, यानी विश्वासी लोग नहीं है, उससे भी हाथ मिला रहा है, यही सोच रहा है कि करें नहीं करें, यही यानी कि क्या है, जो आदमी बिना बुलाए नहीं बुलाए तो नहीं जाना चाहिए, बिना बोलने के लिए नहीं बोले तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक। और अविश्वासी आदमी पे तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, मिलेगा लास्ट में धोखा है। जीवन में श्रेष्ठ क्या है, सबसे उत्तम क्या है, बेस्ट क्या है जीवन में? देखिए धर्म, एक ही धर्म सबसे बड़ा श्रेय या कल्याणकारी है। कल्याणकारी क्या है या श्रेय क्या है? धर्म। धर्म क्या है? सबसे बड़ा श्रेय या कल्याणकारी, सबसे फायदेमंद वाला चीज क्या है? धर्म। क्षमा सबसे बड़ी शांति है। शांति किससे मिलेगी? क्षमा से। क्षमा किसी को कर दिए तो बहुत बड़ी शांति है। विद्या से परम तृप्ति या संतुष्टि मिलती है, संतोष होता है। विद्या से क्या होता है? मन में संतोष आता है, संतोष का भाव। ज्यादा दिन पहले हाँ चलो ठीक है, जो हुआ मैंने जितना किया उसके अनुसार बहुत अच्छा आया है, ये बहुत अच्छा है, ठीक। क्या विद्या से क्या परम तृप्ति यानी संतोष मिलता है। अहिंसा से परम सुख मिलता है। ये लड़ाई झगड़ा हो, इसे क्या है, अपने भाई में हो, परिवार में रहते हैं बहुत अच्छा से, कभी देखा होगा कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, मनमुटा हो जाए, बड़ी टेंशन घर में हो जाता है लोग को। इधर तो सोचने लगा क्या हो गया, इधर लड़ाई झगड़ा, उससे लड़ाई झगड़ा, मतलब लड़ाई झगड़ा में फंसा रहेगा। जब लड़ाई झगड़ा ना हो, देखो कितना सुकून से आदमी रहते रहता है, कमो कमाए कुछो कमाए, बहुत आराम से फैमिली रहता है। सब लोग मम्मी पापा भाई बहन लड़ाई हो गया, परिवार से लड़ाई हो गया, खेत में लड़ाई हो गया, आरी काटा काटी हो गया है, ये तो चलते रहता है। तो क्या है उससे, क्या है मन में एकदम अपने तो लड़वे क्या एगो, उसके कारण क्या है घर में भी बहुत सारा टेंशन आने लगता है लड़ाई झगड़ा होने से, ठीक। यही बोलते हैं कि अहिंसा से परम सुख, यानी हिंसा से दुख मिलेगा, अहिंसा से, यानी जैसे गांधी जी क्या है, अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा का सपोर्ट करते थे कि लड़ाई झगड़ा नहीं, जहां कोशिश करिए जब तक बात से मान जाए या कुछ बोल उल के बढ़िया से मिल मिलाप हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। मारा मारी के बाद नहीं आए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अहिंसा से परम सुख मिलता है, अहिंसा से सुख मिलेगा, विद्या से संतोष मिलेगा, क्षमा से शांति, और धर्म श्रेय यानी कल्याणकारी क्या है? धर्म। हाँ, धर्म क्या है? श्रेय यानी कल्याणकारी है। क्षमा क्या है? सबसे बड़ी शांति है। विद्या से क्या है? तृप्ति यानी संतोष मिलती है। अहिंसा से सुख मिलता है। देखो क्या है, छोटी बच्ची क्या पक्षी को हो सकता है पकड़ सकती थी, मार सकती थी, मगर क्या उसको बहुत अच्छा सहला रही है, प्यार कर रही है, फिर लास्ट में छोड़ देगी, एकदम ये भी खुश हो जाएगी, पक्षी भी खुश हो जाएगा। नरक के द्वार, नरक के 3 द्वार हैं। श्लोक का भाव, नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा का नाश कर देते हैं। क्या चीज? नरक क्या करता है? आत्मा का नाश कर देता है। 3 को कौन से नरक हैं? काम, क्रोध, लोभ। इसलिए मनुष्य को तीनों को त्याग करना चाहिए। काम मतलब समझता है क्या है? क्रोध मतलब समझता है बहुत गुस्सा हो गया, ठीक। एंग्री में सॉरी एंग्री बोलते। लोभ यानी ग्रीडी, यानी कोई चीज की लालसा, बहुत ज्यादा लालसा होना। लोभी पाना, जिसको देख लिया तो सर बहुत अच्छा, हमरो हो तो बहुत अच्छा, एकदम लोभ ही करेगा, उसको चुरा उड़ा लेगा, उसको बोलते हैं लोभ। लोभ इतना हावी हो जाए कि आदमी कुछ भी करने के लिए बेताब हो जाता है। क्रोध, क्रोध में क्या होता है? क्रोध में कोई भी काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम यदि लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो क्रोध में कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध में करने से ज्यादा संभावना है कि वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो या कोई बहुत अच्छा काम हो, उसको क्रोध में पहले ठीक है आज नहीं होगा कल होगा, 1 घंटा बाद होगा, उससे क्या होगा? मन फिर धीरे शांत होगा तो मन थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। क्रोध होने से क्या है? माइंड दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है, उसके प्रति हमेशा रहेगा, जिससे क्रोध हुआ, जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके प्रति रहेगा, काम के प्रति मन नहीं लगने लगेगा। अब काम किसको बोलते हैं? काम मतलब पढ़ना लिखना सोना वाला काम नहीं। काम में होता है अट्रैक्शन टाइप का, ये लड़का को लड़की के प्रति होता है, लड़की को लड़का, ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत नॉर्मल है। मगर काम को क्यों बताया गया कि नरक के द्वार है? नरक के 3 द्वार में काम को क्यों बुलाया गया? इसका बढ़िया से बताते हैं। जैसे मान लो कि मेरे गांव से है या कहीं से लखीसराय पढ़ने के लिए उसको एक लड़की को भेजा गया, एक लड़का को भेजा गया, पता चले इधर जाकर पढ़ने की जगह चक्कर पकड़ कर रहा है और लास्ट में भाग जाएगा, ठीक है। लड़की हो जाए, लड़का भाग जाए, लड़का लड़की के साथ भाग जाए, तो क्या होता है, क्या बीतता है? उसको तो चलिए गया तो उससे कुछ नहीं, मगर जो लड़की है या लड़का है उसकी फैमिली के बारे में सोचो, उसकी मम्मी पापा, उसके भाई बहन, उसके बारे में सोचो। उसको जीना एकदम नर्क के समान हो जाता है। जहां निकलेगा घर से, जैसे ही निकलेगा तो अंत अरे फलमा बेटा भाग गेले, एक फलमा बेटिया भाग गेले, अच्छा ऐसे आपको जीना दुश्वार कर देगा। मम्मी पापा जो है एकदम जी नहीं पाएगा, लगता है जिंदे, मतलब नहीं होता जिंदे मर गया है, उस टाइप से। इसी बोलते हैं नर्क। नर्क भगवान वाला नर्क नहीं है जो बोलता है तेल में तला जाएगा, गलत काम करे, वो फेक है, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। रियल नर्क का मतलब ही हुआ कि आपको सम्मान के साथ जीने नहीं दिया जाएगा, वो नर्क है।
कभी देखा होगा कोई गांव में यदि ऐसी घटना हो जाती है, देखो कितना कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, तब तुम उसके मतलब जो भाग गई है या भाग गया है लड़का या लड़की, केवल लड़की नहीं लड़का भी भागता है, भागेगा लड़का भागेगा, लड़का हो या लड़की भागता है, तब कभी लड़ाई झगड़ा हो तब तुम सुनना इतना गंदी गंदी गालियां देगा, इतना गंदे गंदे शब्द उसके लिए यूज किया जाता है। क्यों? किसके लिए? जिसका बेटा बेटी कोई भाग जाता है। इतना मतलब आपको जीने लायक नहीं छोड़ेगा। कोई बात हो जाए, अच्छो बात आप बोलिएगा, बस तो भाग गेलो बेट पे, ऐसे बेटवा भाग गेलो, इधर का भाग गेलो, उधर का बड़ा साथ भाग गेलो, ठीक क्या है, आपको दोबारा मौका बोलने के लिए मिल भी नहीं करेगा। लड़का चलो लड़का रहता है तो उतना थोड़ा सा कम, लड़की मगर रहती है तो समझ लो कितना बुरा हाल हो जाता है। इसीलिए भूल के भी कितनों कुछ हो जाए, भागने वाला कभी स्टेप नहीं लेना। एक लोग भाग जाती है, ये भाग जाता है लड़का या लड़की, ये क्या है, जैसे यहाँ से भाग गया कोई, ठीक है, यही एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से भाग गया कोई, लखीसराय पढ़ने जाता तो भाग गया। अब ये ध्यान रखो, लड़का तो दोबारा पढ़ने के लिए चली जाती है, मगर लड़की को फिर दोबारा भेजना नहीं चाहते लोग, क्योंकि जानते हैं कि वो गया था फलवा का बेटवा बेटिया, कितना कष्ट हुआ था सबको, कैसे फैमिली में जी है वो सब, देखें लाइफ जी देखा हुआ ये सब चीज है, इतना बुरा हाल हो जाता है। अब मतलब जीने का, और उसके पिताजी को भी लगता है कौन हम कुकर्म किए, ऐसा हमारा बेटा बेटी बच्चा बुतरू हुआ है जो कि इतना गलत काम कर दिया है। ऐसा कभी काम ना करें जिससे कि अपने तो लगता है, हम मानते हैं शुरू टाइम में लगेगा बहुत मजे मौज एकदम मस्त है, कोई रोकने टोकने वाला, मगर कुछ दिन बाद तुम देखो कितना कष्ट होने लगेगा। मगर ऐसा कष्ट में रहेगा तुम, न घर के न घाट के, वही होगा, क्योंकि तुम यहाँ से भी जा चुका होगा, जो लड़का तरफ से होगा लड़की तरफ से भी जा, वो भाग गया उसका, थोड़ी ना उसके जाएगा तो पूजा करेगा आरती करेगा, ऊपर डंगाएगा पूरा, उसको भी घर से भगाएगा, तुमको भी घर से भगा दिया। इससे क्या हो गया कि अब नहीं तुम घर का रहा नहीं घाट का, अब जाओ दिल्ली पंजाब कमाने के लिए, नौकरी तो है नहीं, नौकरी रहता तो अपने आदमी 20 21 22 साल होने के बाद आदमी खुद मेच्योर हो जाता। ये सब काफी ना स्टेप लेगा, ज्यादा इसे भागा भागी करता कौन है, नम्मा 10वां 11th 12th, ज्यादा बस 4 साल वाला बच्चा जो है ये सब स्टेप लेता है, क्योंकि उसे पता खुद की चिराग जिसे बोलते हैं, एकदम अभी मतलब उतना सेंस डेवलप होता है ना इस मामले में, कहता है बहुत बढ़िया चीज है बहुत बढ़िया, बाद में तुमको पता चलेगा बढ़िया है कि खराब है, कितना बड़ा गलत काम कर दिया है। ठीक, इसी को बोलते हैं काम। क्रोध, क्रोध है नहीं, टीचर समझा के देख समझाते हैं। हाँ, नर्क के 3 द्वार, क्या है, नर्क के 3 गेट्स ऑफ हेल, गो टू हेल बोलते हैं, एकदम नर्क में जाओ, तो नर्क मतलब क्या हो जाएगा, भगवान के यहाँ जाएगा नर्क में जाएगा, वो नहीं, नर्क का मतलब है यहाँ रहते हुए तुमको सम्मान के साथ जीने नहीं दिया जाए, तुम्हारा जो अधिकार है उसको नहीं दिया जाए, तुम जो बोलना चाहते हो वो बोलने के लिए नहीं दिया जाए, वही नर्क के समान है। काम, लस्ट, देखो देख रहा है ब्लर करके दिए हैं, ये सब क्या है, लस्ट है, लोला है, जान रहा है एकदम गलत है, तैयो एकदम लगल है इसमें। क्रोध, क्रोध मुंह एकदम लाल पूरा हो गया, पूरा नाक पूरा लाल हो गया, क्रोधित हो गया पूरा। लोभ, क्या है, लोभ ही एक ऐसा चीज है कि आदमी को कभी संतुष्ट नहीं होगा। ग्रीडी पर्सन, इंग्लिश में जो पढ़ाए थे लोभ के बारे में, लास्ट में क्या हुआ कि आदमी 7 घड़ा मिला था, इंग्लिश में चैप्टर जो है 7 घड़ा मिला था, ये संतुष्ट, 8वां घड़ा बढ़ते बढ़ते क्या है, मर ही गया वो, लोभ। और ये देखिए, इसीलिए मनुष्य को इन तीनों त्याग कर देना चाहिए, काम क्रोध लोभ, तीनों को त्याग कर देनी चाहिए। और एक चीज, हाँ, कभी भी प्रण लो कि हम कितनों कुछ हो जाए, ये स्टेप तो कभी नहीं उठाएंगे, भागने वाला ये कभी स्टेप नहीं उठाएंगे कि हम मतलब कितनों ये होगा, प्यार हो गया, बहुत गहरी प्यार है, इसी के साथ रहेंगे वो रहेंगे, ठीक है, इतना लग रहा है तो मम्मी पापा सब मनाओ, तो बोलेगा कि नौकरी ले, तो कर लिया सर, मेहनत करो, नौकरी लो, जो चीज करना चाहता है वो कर लो, उसके बाद कर लेना, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। मगर तुम पढ़ते हुए पिताजी के पैसा से ऐश मौज करते हुए तुम कर लेगा तो कहीं का नहीं रहेगा, कहीं घर के ने घाट के। हाँ, उन्नति चाहने वाले के लिए 6 दोष बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लाइफ रिलेटेड, बोले क्या सुन, क्या होता है, ये सब लाइफ से रिलेटेड हुए। उन्नति चाहने वाले के लिए 6 दोष। श्लोक कहा, ऐश्वर्य यानी उन्नति चाहने वालों व्यक्ति को निंद्रा, नींद, ज्यादा नींद आए उसको कम करना चाहिए, तंद्रा, ऊँघना, उसको त्याग करना चाहिए, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता बहुत बड़ी एग्जाम में आई, दीर्घ सूत्रता है क्या, काम को टालने की आदत, काम को टालने की आदत, इन सभी चीजों को छोड़ देनी चाहिए। ऐश्वर्य यानी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को निंद्रा, बहुत ज्यादा सोता है, एक बार सोया, कुंभकर्ण का नाना है, कुंभकर्ण का दादा बन गया है, तो एकदम छोड़ देना चाहिए। तंद्रा यानी ऊँघना, आपको कोई भी काम करे हमेशा ऊँघते रहो, ऊँघते रहो, ऊँघने से बढ़िया है झुपी, नहीं होता झपनी, झुपनी माए, क्या है, झुकते रहो, इससे बढ़िया है कि तुम सुत जाओ, काम अपना छोड़कर सुत जाओ। भय, यदि कोई काम कर दे तुमको हमेशा डरे लगे रहे, अरे बाप रे बाप कैसे होगा, इतना बड़ा काम है, खराब हो जाएगा, खराब क्या होगा, धीरे धीरे सीखेंगे उसको करेंगे काम। भय, क्रोध, कोई चीज बोले, कोई आदमी आके बोल दे कि आपका टाइम देखिए काम सही से नहीं हुआ, तुम ऊपर गुस्सा आ जाए, अरे तुम गलती तुम किया है, उस पर क्या गुस्सा आएगा, यही कि क्रोध नहीं होना। आलस, आलस तो एकदम नहीं रखना चाहिए, आलस आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। दीर्घ सूत्रता, कोई काम को टालते रहेगा, ऐसा भी क्या है, एग्जाम का टाइम आ गया है, तुम सब क्या करोगे, 3 4 सब्जेक्ट को इतना सा टालते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस,
इंग्लिश को क्या है शुरू से जब 10वां में गया था वही से टालते आया, अभी पता चला कि एगो बोझ हो गया है। संस्कृतो नहीं पढ़े हैं, बाप रे बाप, इहो छुटल है, हिंदियो छुटल है, सोशल साइंस भी छुटल है, इंग्लिश भी छुटल है। पढ़े तो जी दुइये एगो कौन, एगो मैथ एगो साइंस, तैयो ओकरो में टेंशन है कि भाई तो कैसे नंबर 100 में 100 नंबर कैसे आते, वो में टेंशन जो साल भर पढ़ा है पूरे 2 सब्जेक्ट तैयो टेंशन। ऐसा पढ़ने से क्या फायदा है। इसीलिए ऐसा आया क्यों नौबत, क्योंकि काम को तुम टालते रहो। हर एक चैप्टर समाप्त हुआ उसका टेस्ट ले ली, इस आज भी टेस्ट देखो होगा, मैथ का और साइंस का टेस्ट होगा। काम को तुम टालते रहोगे, क्या है लास्ट में एक बड़ा काम का गट्ठर मिल जाएगा, बहुत बड़ा गट्ठर हो जाएगा जिसको तुम करना होगा। लास्ट में क्या होगा, नहीं काम हो पाएगा, छोड़ के इसको आगे बढ़ जाएगा। एगो पीछे में गट्ठर टांगे हुए कि नहीं हुआ है मेरा, नहीं हुआ, आगे बढ़ रहा है, पीछे लगेगा नहीं हुआ है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कंडीशन आ जाएगा तुम सबका। हाँ अभी हाँ ये चीज से क्या है उन्नति चाह रहे हैं। जैसे आप चाह रहे हैं कि एग्जाम में बहुत अच्छा करें, गोल फिक्स किया कि हमको बहुत बेहतर नंबर लाना है, बहुत अच्छा नंबर लाना है, तो उसके लिए क्या है गोल सेट करना होगा। जैसे क्या है समझ लो कि 6 सब्जेक्ट हमको 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है ठीक। पहला में हिंदी जो कि कम पढ़ के ज्यादा नंबर, संस्कृत तीसरा नंबर में हो गया, एसएसटी चौथा हो गया, इंग्लिश को कम नहीं समझो, नंबर नहीं जुड़ता है, मगर आगे लाइफ में बहुत काम देता है। क्या है साइंस छठा नंबर, सबका सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला मैथ, सबसे ज्यादा मेहनत करने में मैथ ठीक। अभी करना क्या है, टाइम टेबल बनाना है, टारगेट रखना है कि हमको नहीं इतना करना है। ये टारगेट बना लो हमको कितना घंटा तक पढ़ सकते हैं। अभी हमको लगता है 8 घंटा से कम तो क्या तुम पढ़ेगा, एग्जाम बोर्ड नजदीक आ गया, तो कम से कम मिनिमम 1 से 1.5 घंटा तो जरूर टाइम दो, 1 से 1.5 आवर ठीक। संस्कृत में भी 1 से 1.5 घंटा, इसको भी 1 घंटा दे दो, इंग्लिश को भी 1 घंटा दे दो, कितना हुआ 1.5 3 घंटा, 3 4 5 घंटा में तुम्हारा 4 सब्जेक्ट कंप्लीट। हिंदी संस्कृत, हिंदी में 1.5 घंटा, संस्कृत में 1.5 घंटा, एसएसटी में 1 घंटा पर डे, संस्कृत इंग्लिश में 1 घंटा। इतना टाइम तुम देना स्टार्ट किए, कितना घटना हुआ 5 घंटा। अब बचा 2 सब्जेक्ट जो कि तुम शुरू से पढ़ते आ, संस्कृत को शुरू से, इंग्लिश को शुरू से, तुमको अभी भी लग रहा नहीं हो पाया, तो 2 घंटा 2 घंटा कितना हुआ टोटल 5 + 4 9 घंटा। 9 घंटा पर नहीं लग रहा है, हो ज्यादा है ठीक। तो इसको क्या साइंस को 1.5 घंटा कर दो, मैथ को भी 1.5 घंटा, साइंस को 1 घंटा कर दो, इसको 2 घंटा कर दो, 2 1 3 घंटा, 5 घंटा 8 घंटा, मगर इसमें कटौती मत करो अभी, क्योंकि कितनो टाइम मैथ में दे दो 100 नंबर का 2100 नंबर आएगा, 200 नंबर उसमें नहीं आ जाएगा, 150 नंबर नहीं आ जाएगा। मगर हिंदी कम टाइम 1 महीना बढ़िया से पढ़ोगे तो तुमको आराम से 90+ आ जाएगा। संस्कृत नहीं पढ़ा लोग, जैसे अभी जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना भी देख लिया, अभी ग्रामर पढ़ाऊंगा उतना भी देख लिया तो 90+ आ जाएगा। और उसके लिए कम से कम 1 महीना तो मेहनत करेगा, जितना हम पढ़ाए तुम देख लिया वीडियो, फिर एक बार बाद में खत्म हो गया, वीडियो खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, फिर एक बड़ी एग्जाम से पहले फिर इसको देख लेना है। इसके साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लगाने कहते हैं क्वेश्चन में उसको लगा लिया, आराम से टेंशन खत्म, एग्जाम में बढ़िया नंबर ले आएगा। इसीलिए टाइम टेबल बनाओ। अभी जो है ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी है, आराम से इधर उधर बौखना कम, खेलना जो थोड़ा कम कर दो, खेलो मगर कम करो। हम क्या बोलते, कभी नहीं बोलते कि नहीं खेलो, खेलो मगर थोड़ा कम खेलो। टाइम एग्जाम के प्रति टाइम ज्यादा दो, भले तुम 6-7 महीना 8 महीना जितना तुम किया खेला कूदा कमो पढ़ा, मगर अभी उस पर फोकस करो। अभी पीक टाइम है, मेन टाइम है। अभी मेहनत करेगा उसका रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा, अभी जितना मेहनत करेगा उसका सब कदम प्रभाव तुमको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। अभी ज्यादा मेहनत करेगा रिजल्ट में बहुत अच्छा चमकेगा। ओके, रक्षा किससे होती है, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। धर्म की रक्षा किससे होगी, सत्य से। सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। सत्येन धर्म थी, सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या यानी ज्ञान की रक्षा अभ्यास से होती है। विद्या यानी ज्ञान की रक्षा अभ्यास यानी योग से होगी। रूप सुंदरता की रक्षा मिर्जिया, मिर्जिया यानी साफ सफाई, उबटन फेस में जो लगाते हैं उबटन क्या मुल्तानी मिट्टी, ये सभी क्या है रूप यानी सुंदरता को बढ़ाता है। कुल यानी खानदान की रक्षा, वृत्ति यानी अच्छे आचरण से होगी। ऐसा ना, एक आदमी होता है जो कि बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत बढ़िया है, तो क्या है लोग बोलते हैं हाँ देखिए कितना फलना बेटा कितना बढ़िया है, सब चीज बहुत अच्छा से करा है, कितना बढ़िया से बोला है, बहुत अच्छा हो गया, नौकरी हो गई, तो क्या है आपको तो बोलवे करा है, मगर आपके मम्मी पापा के जो परवरिश किए कैसे पाले हैं ये पता चल जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है बच्चा है, बहुत बढ़िया से रहता है, कभी कुछ इधर उधर नहीं किया गलत काम, मतलब क्या है बहुत ही कूल। अपना तो रिस्पेक्ट बढ़ता ही है, साथ साथ मम्मी पापा के जितना मेहनत की उसका भी रिस्पेक्ट बढ़ता है। इसलिए कूल यानी खानदान की रक्षा वृत्ति अच्छे आचरण से होती है। तुमको पता चल जाए, हाँ घर जाए लाइन मारने लगो इधर से इधर, गाँव दोसर गाँव गया, वही गाँव मार खा के आ गया, तुम यहाँ पास में दोसर गाँव गया, वो गाँव मार खा गया, कहले तो पहले पीछा अच्छी कर रहा था, इससे क्या होगा तुम्हारा तो मरिया लगभग करेगा, प्लस मम्मी पापा का भी नाम बर्बाद होगा। जहाँ जाएगा तो बेटा तो लफंगा है को देख लियो, उधर जाकर मारा पड़ा सफेद लोग तो छोड़ा दिलियो, क्या है इससे क्या होगा मम्मी पापा को भी बहुत बुरा लगेगा, कष्ट इतना हम कमाते मतलब शुरू से ही इसके लिए मेहनत किए हैं, मगर अभी नालायक हो गया है। लाइट लगता चल गई है। हाँ
रक्षा किसकी किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होगा? सत्य से। विद्या यानी ज्ञान की रक्षा अभ्यास योग से। सुंदरता की रक्षा किससे होगी? उबटन साफ सफाई या उबटन यानी मुंह पे लेप लगाने से। उबटन से, उबटन नहीं बोलते, हल्दी भी बोलते हैं उबटन को, मुल्तानी मिट्टी या कोई क्रीम जितना आता है सभी लड़का लड़की सभी लगाते हैं। कुल यानी खानदान की रक्षा किससे होगी? वृत्तेन अच्छे आचरण से होगी। हाँ, एक चीज ये देखो, विद्या यानी ज्ञान की रक्षा अभ्यास से होगी। हाँ, ये जब भी कोई भी यदि बोलता है ना स्टूडेंट, सर हम बहुत हैं, तेज नहीं है, तो तुम होत नहीं हो, तुम कामचोर हो। क्या हो? कामचोर। हम मानते हैं, हम सब पढ़ते थे तो मानो हमसे वो याद कुछ नहीं हुआ, मेरा दोस्त को 1 घंटा में याद हो गया, और कब सब खेल रहा है, मूवी देख रहा है, सिनेमा देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, इधर उधर घूम रहा है, मगर हमसे नहीं याद होता था। हम क्या करते थे? 1 घंटा 1.5 घंटा लगाते, 1.5 का बंदे 2 घंटा लगा देते थे। याद तो हो ही जाएगा, थोड़ा गुस्सा था, दिमाग भरल था, मगर याद होता था। तो हम ही कभी नहीं बोलते थे बहुत है, क्या है, हमको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता, उस सबका 7 माइंड था तो तुरंत ही याद कर लिया, मगर हमें नहीं लगा, हमको लगा नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा, हम खेलेंगे कम, थोड़ा कटौती कर लेंगे, घूमेंगे फिरे कम, मूवीज कम देखेंगे, मगर हम याद करके जाएंगे। ये रहता था कंपटीशन। ट्यूशन में जब पढ़ते 8 10 पढ़ते थे तो ये था कि याद कर टेस्ट लाना तो समान नंबर, एक के नंबर सब ले आते थे, जितना नंबर आया सब उतना फूले ले आते थे, नहीं तो कभी कभी कम बेसे का नंबर हुआ था। क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम, मतलब हमको लगता था कि याद नहीं हुआ, हम ज्यादा टाइम देंगे, क्या दिक्कत है? जो 1 घंटा में जिसको आधा घंटा में याद हो रहा है, हमको पौने घंटा में होगा, 1 घंटा में हमको याद होगा, हम 1 घंटा में याद करेंगे, बस इतने हैं। जो बोलता है कि बहुत है, बहुत नहीं, तुम कामचोर हो। क्या हो? कामचोर। बहुत कोई नहीं होता है, तुम शुरू से काम चोरी करते करते आया है, अभी कितना तुरंत सुधार होगा? तो धीरे धीरे टाइम दो, 1 घंटा मतलब उस सबका हो रहा है, सोल्यूशन बना ले रहा है, मैं फटाफट टेस्ट दे रहा है बहुत बढ़िया से, तो हमको क्या होगा? 1.25 घंटा में होगा, 1.5 घंटा में होगा, हम अलग से टाइम देंगे, तब धीरे धीरे देखो क्या इंप्रूवमेंट कैसे नहीं आता है, सुधार आ जाएगा। हाँ, सुलभ और दुर्लभ पुरुष, बहुत अच्छा एकदम। इससे सुलभ, हे राजन, हमेशा प्रिय यानी मीठा बोलने वाले, क्या है? प्रिय या मीठा बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, यानी सुलभ है। मीठा बोलने वाला, कोई तुम गलत काम करो, उसके बाद हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ये तो एकदम बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तुम बहुत अच्छा कर लेगा, मगर जान रहा है कि भाई गलत है, मगर नहीं बताएगा, यानी आपके बुराई को भी नहीं बताने वाला कि भाई नहीं, अभी लग रहा है अच्छा काम है, बाद में बहुत बुरा होगा, बहुत दिक्कत होगा, परेशानी होगा, नहीं बताएगा, तू आपका दोस्त नहीं दुश्मन है, तो बताएगा। हमेशा प्रिय मीठा बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय यानी कड़वा ही सही पर हितकारी या फायदेमंद बोलने वाले सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। यानी क्या? हितकारी बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। नीचे दिखाते हैं, हमेशा प्रिय मीठा बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। ये क्या है? इस समझ लो सबका बॉस है, कुछ गलत तो करेगा, बोले हाँ सर एकदम बहुत बढ़िया, आप तो एकदम सबसे बड़ा सीईओ है, आप जैसे करिएगा ऐसे कोई टक्कर लेगा, एकदम बहुत बढ़िया। मगर जान रहा कोई इसमें आदमी जान रहा होगा नहीं, अभी तो फायदामंद है, अभी टेम्पोररी कुछ फायदा हो रहा है का दूसरा, बाद में फिर घाटा होने लगेगा। क्या? घाटा होने लगेगा। मैं इसको बताना चाहिए कि मन नहीं, सब क्या है? पीछे लगू है, बोलेगा हाँ हाँ बहुत अच्छा, हमको भी अपने ये पोस्ट मतलब क्या होगा, काम खराब होगा, इसको पोस्ट हटा देगा, हम पोस्ट पे बन जाएंगे बढ़िया से। क्या है? सब उसका पैर खींचने वाला, मगर यहाँ क्या है? हाँ चल ठीक, बहुत अच्छा, ऐसा तो तुमको बहुत लोग मिल जाएगा, ये बहुत कम लोग मिलेगा जो बताएगा कि नहीं ऐसे करने से लग रहा है आपको सर के ऐसा होगा तो बढ़िया होगा। 1-2 साल तक तो ठीक रहेगा, फिर जब लोग को पता चल जाएगा तो आपकी बदनामी होने लगेगी, कंपनी का नुकसान होने लगेगा, जो मान सम्मान है वो सब धीरे धीरे कम होने लगेगा, दिक्कत हो जाएगा। ये सब सही चीज बताने वाले कम लोग, ये सही है कि बताते क्यों नहीं, ये पता है, यदि हम बता देंगे ना, एक जब बुरा लग जाएगा, दोस्त वे है मेरा, उसको यार तुम गलत कर रहा है यार, ऐसे नहीं करो, बहुत दिक्कत हो जाएगा, नौकरी पड़ता उतना है, नौकरी नहीं होगा बहुत बेकार लगेगा, हम उसको बोल देंगे ना तो बोलेगा ऐसे कर रहे हैं, नहीं जो दोस्ती खत्म, नो अब कटिस, मतलब ये हो जाएगा। अरे हम तो बढ़िया के लिए बोल रहे थे, इसीलिए बोलने वाला भी कम लोग है, इसलिए सुनने वाला कम लोग, इसे नहीं बोलता, जब छोड़ दे, बोलबो और का बढ़िया चीज बोलबो तो और का बुरे लगी, तू बोलता है ना, सुना है बोलते हुए, ये सब यही है। तो अप्रिय यानी करवा ही सही पर हितकारी फायदेमंद बोलने वाले सुनने वाले दोनों बहुत ही दुर्लभ होते हैं। स्त्रियों का महत्व, स्त्रियां घर की लक्ष्मी यानी गृह लक्ष्मी है, वे पूजनीय है, उसका पूजा करना चाहिए। गृह लक्ष्मी कौन? स्त्री। महाभाग्यशालिनी है, जो बोलते हैं ना भाग्यशाली है कि आपको बेटी हुआ है, महाभाग्यशालिनी, घर की प्रकाशित करने वाली है, घर को साफ सुथरा बढ़िया से रखने में महिला की कितनी भूमिका होती है, इसलिए उनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। किनकी रक्षा करना चाहिए? महिला की, वुमन की। घर का भी देखो, घर किसी का भी चमक रहा है, बहुत बढ़िया सब चीज सुधरा हुआ है, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक रखा हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका क्या है? उनकी घर की मम्मी हो या और कोई लेडीज हो या और कोई लड़की हो, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो लाइट चमका के दीपक है, प्रकाश पड़ जा रहा है, अपना पूजा कर रही है, और फैमिली देखो इतना खुशहाल है, क्योंकि ये खुश है तो लेडीज खुश है तो जेंट्स अपने खुश रहता है। विनय और पराक्रम, मोडेसिटी यानी विनय, विनय यानी नम्रता, अपयश को मार देती है, अपयश यानी क्या? बदनामी,
बदनामी को दूर करती है। विनय, विनय नम्रता क्या है, अपयश को मार देती है। पराक्रम, अनर्थ को दूर करता है। क्या पराक्रम यानी बलिष्ठ है, कोई चीज लड़ने के लिए आया, कोई चीज विरोध करने आया, कोई चीज ऐसा चीज जिससे उठाना बहुत जरूरी नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अपयश यानी बलशाली रहेगा, क्या है वो काम को नुकसान होने से बचा देगा। तो पराक्रम अनर्थ को दूर करता है। क्षमा, क्रोध को नष्ट कर देता है। क्षमा क्या है, क्षमा क्या है, क्रोध को नष्ट करता है। पराक्रम क्या है, अनर्थ को दूर करता है। विनय क्या है, अपयश को मार देता है। आचरण, अच्छे आचरण कुलक्षणों को, बुरी आदतों को दूर, अच्छा आचरण रहेगा क्या है, बुरी आदतों को दूर कर देगा। पिक्चर समझते हैं, जैसे क्या है विनम्रता, गुरुजी के सामने आया, प्रणाम किया, गुरुजी कैसे क्या होगा, इसे मतलब कुछ ज्ञान ले लिए, इसको प्रणाम किया, ये सब क्या विनम्र, क्या विनम्र भाव। ये क्या है, देखो ये मूवी का सीन है, मतलब क्या पानी नहीं बह रहा, इसको डैम को लगाना बहुत जरूरी, ये सब लोग ट्राई किया, नहीं लग पाया, जिससे क्या होगा गाँव में पानी भर जाएगा। इससे बढ़िया क्या बल है, तो बल से खींच करके उसको सटा देगा, पानी तो बहने से बच जाएगा, बहने पानी आएगा मगर कुछ टाइम लेट हो जाएगा, जिससे कारण सब लोग अपना अपना अच्छी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, बाढ़ आने से बच गए। एक बलशाली रहेगा तो क्या है, तो कोई जो नुकसान होने वाला चीज रहेगा उससे बचाव हो जाएगा। हाँ ये देखो गुस्सा है, गुस्सा का सबसे बढ़िया क्या है, क्षमा कर दो, गुस्सा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और सुबह योग ध्यान प्राणायाम व्यायाम करने से क्या होगा, एक देखो इधर हमको लगता है सब क्या क्या पी रहा है, शराब वराब या क्या पी रहा है, एक दूसरा पक्ष इधर दिखा है, एक देखो आदमी कितना सुबह सुबह एकदम शांति मूवी से योग कर रहा है, प्रणाम कर, मन को शांत कर रहा है, चित्त को शांत कर रहा है, ताकि पूरा दिन बहुत अच्छा से जाए। आचरण, आचरण है अच्छे व्यवहार से बुरी चीज, ये बुरा चीज है, बुरी चीज खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे क्या है खत्म हो जाएगा इससे करने से। हाँ चैप्टर हो गया समाप्त। परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस टाइप के कुछ क्वेश्चन को लाया हूँ। नीति श्लोका पाठ कहाँ से लिया गया है, विदुर नीति से। विदुर नीति कहाँ से लिया गया, महाभारत से। ओके, परम तृप्ति किससे मिलती है, विद्या से। नरक के द्वार कितने हैं, 3, काम क्रोध लोभ। कुल यानी वंश की रक्षा किससे होती है, चरित्र यानी आचरण से। घर की लक्ष्मी कौन है, स्त्री। गरीबों को कौन समाप्त कर सकता है, उद्योग यानी मेहनत, मेहनत करके अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। लघुतरीय प्रश्न, पंडित, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पंडित किसे कहा गया है, जिसके कार्यों को सर्दी गर्मी भय प्रेम बाधा नहीं पहुंचाते हैं, जो अपने सभी जीवों के तत्वों को जानता है, उसे क्या है पंडित बोला गया। नीच मनुष्य के क्या लक्षण है, बिना बुलाए आ जाना, बिना पूछे बोलते रहना और अविश्वासी आदमी पर भी विश्वास कर लेना। 6 दोष, 6 दोष क्या है, निंद्रा तंद्रा, क्या है निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ सूत्रता। फिर से याद करो, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ सूत्रता, हमको याद है, तुमको एकदम याद होना चाहिए। निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ सूत्रता। हाँ और अच्छे से याद करने के लिए, नरक के कितने द्वार, 3, क्या क्या है, काम क्रोध लोभ, एकदम सटीक रूप से जैसे याद हो सके उस सब कोशिश किए हैं। त्याग करने योग कितने हैं, 6, क्या क्या, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ। हम लोग जितना बार मैं बोल रहा हूँ उतना बार तुम सब नहीं बोल रहे हो, उतना बार तुम भी बोलो, जिसे हम बोल रहे हैं तुमसे ज्यादा तो हम मेहनत कर रहे हैं यार, मेरा एग्जाम थोड़ी ना है, मगर हम तुम सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, तुम इतना पढ़ भी नहीं रहे। सबसे उत्तम अर्थ एक चीज है, सबसे उत्तम धर्म का एक क्या है, क्षमा। शांति का श्रेष्ठ उपाय क्या है, क्षमा कर देना। परम तृप्ति का एक संख्या क्या चीज, विद्या, विद्या से परम तृप्ति मिलेगी। ठीक, चैप्टर हो गया है समाप्त। और मैं आशा करता हूं कि तुम सब इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे होगे, वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर, चैनल को केवल सब्सक्राइब किए हो, उसमें बेल आइकन रहता है, ऑल में करना पड़ेगा, तभी जितना भी वीडियो डाल रहे हैं नोटिफिकेशन तुम सबके पास जाएगा, क्योंकि वीडियो डालते देखते देखता नहीं है लोग, क्यों, क्योंकि तुम सबने सब्सक्राइब केवल किया है, बेल आइकन जो होता है उसको ऑन नहीं किया है, उसको ऑन कर देना है, ताकि जब हम वीडियो डालें तुमको तुरंत पता चल जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।